केजरीवाल को फांसी घर घोटाले में बड़ा झटका। विधानसभा ने लाइव स्ट्रीमिंग की मांग ठुकराई। केजरीवाल से पूछताछ, आपका हंगामा। दिल्ली के फांसी घर विवाद मामले में अरविंद केजरीवाल की आज पेशी है और पेशी से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने के लिए मिला, जो इस आपको बता दें कि विशेष अधिकार समिति के आप कह सकते हैं कि जो कार्यालय है उसके बाहर उनका ये जमावड़ा देखने के लिए मिला है और वो लगातार इस तरीके से बयान दे रहे हैं, नारे लगा रही हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की मांग भी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आखिर अगर चीजें गलत नहीं है तो वो इसे छिपा क्यों रही हैं, उन्हें छिपाना नहीं चाहिए। तो दिल्ली में फांसी घर विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। मामले में पेशी के लिए केजरीवाल पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ इस मामले में उनसे पूछताछ भी चल रही है। इस बीच में आपको बता दें कि केजरीवाल को इस पूछताछ से ठीक पहले तगड़ा झटका तब लगा था जब दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल की विशेष अधिकार समिति की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इस मामले में केजरीवाल को समिति के सामने जो है चूंकि आज पेश होने के लिए बुलाया गया था और वो पेश भी हुए हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। केजरीवाल की मांग थी कि इस कार्रवाई की सीधी प्रसारण जो है वो की जाए। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि विशेष अधिकार समिति की बैठकें पूरी तरह गोपनीय होती है। नियमों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम इस तरह की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीकास्ट की अनुमति नहीं देते। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया कि ना तो संसद में और ना ही देश के किसी अन्य राज्य की विधानसभा में विशेष अधिकार समिति की बैठक का कभी सीधा प्रसारण किया गया है। विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल के इस मांग पर गहरा आश्चर्य नाराजगी व्यक्त की। पत्र में लिखा गया कि केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सदन के सदस्य रहे और उन्हें खुद कई बार समिति की बैठकों में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उनको इस मामले में जानकारी नहीं है। केजरीवाल को अच्छी तरह पता है कि आज तक एक भी ऐसी बैठक का लाइव स्ट्रीमिंग कभी नहीं हुआ है। बता दें कि वर्ष 2022 के इस फांसी घर घोटाले को लेकर केजरीवाल को विशेष अधिकार समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया था और इसके बाद ही उन्होंने ऐसी मांग कर दी थी। इससे पहले 3 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा में उन्हें फांसी घर पर प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और वो 6 मार्च को उपस्थित भी होंगे, लेकिन वहां पर उन्होंने शर्त रखी थी कि उपस्थित होंगे तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है होनी चाहिए, जनता को इसके बारे में सारी जानकारी मिलनी चाहिए। इस मामले का समर्थन करते हुए सौरभ भारद्वाज का भी आज बयान सुनने के लिए मिला। उन्होंने भी कहा कि राउज एवेन्यू में देखिए सारी चीजें सामने आ गई, कोर्ट में जो है मामला हो गया। दिल्ली के जो लिक्वर से जुड़े हुए मामले में निचली कोर्ट का जो फैसला था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने इस मामले से भी जोड़ दिया। कहा कि हम भी बहुत सारे समितियों के मेंबर्स रह चुके हैं, हमने भी जो है काफी सारी इस तरीके की बैठकें की हैं, लेकिन हमने तो कभी इस तरीके से परहेज नहीं किया, कभी हमने लाइव स्ट्रीमिंग से मना नहीं किया, हमें कभी किसी चीज से दिक्कत नहीं हुई। आखिर छिपा क्या रहा है, आखिर इन्हें किस बात का डर है? डर केजरीवाल जी नहीं रहे हैं, जो बुला रहे हैं वो डर रहे हैं, उनके अंदर जो है सवाल है, इसलिए वो इस लाइव स्ट्रीमिंग से जो है बचना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना है सौरभ भारद्वाज का, सुनिए। देखिए, राउज एवेन्यू वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। जज ने कह दिया कि सीबीआई के अफसरों ने षड्यंत्र करके एक झूठे मुकदमे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया और जेल भेजा। अभी बताइए, सीबीआई वालों का तो क्या लेना देना है आम आदमी पार्टी से? इसका मतलब साफ हो गया, केंद्र सरकार ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा झूठे मुकदमे के अंदर। और अब समिति के सामने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है। देश के अंदर हर राज्य के अंदर दर्जनों समितियां हैं, मगर कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री को बुला लिया हो या संसद की समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री को बुला लिया हो। यह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। और खास बात यह है कि डर वो गवाह नहीं रहा जिसको बुलाया जा रहा है, जो बुला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो डर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई मैं जो भी वहां पे बात कहूंगा आप उसको लाइव कीजिए, आपको डर किस बात का, आपको छुपाना क्या है? और ये कह रहे नहीं 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 हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? हमने भी समितियां चलाई हैं, बड़े वर्षों तक चलाई हैं। हमने पीस एंड हार्मनी कमेटी की लाइव स्ट्रीमिंग की, बड़ा मुद्दा था। हमने जब भी कोई विशेष मामला होता था पत्रकारों को बुलाते थे समिति के अंदर और बाकायदा पत्रकारों को कहा जाता था कि आप रिपोर्ट कीजिए जो समिति की प्रोसीडिंग है। आप क्यों डर रहे हैं?
और अगर लाइव स्ट्रीमिंग करने में डर है तो आप पत्रकारों को बुला लीजिए। पत्रकारों को बुलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके प्रेसिडेंट्स तो बहुत हैं। मैंने प्रिविलेज कमेटी में भी बुलाया है, पिटिशंस कमेटी में भी बुलाया है, क्वेश्चंस एंड रेफरेंस कमेटी में भी पत्रकारों को बुलाया है, ओपन टू मीडिया किया है हमने। आपको इसमें क्या तकलीफ है, ये बताना चाहिए भाजपा को। तो जैसे कि आपने सौरभ भारद्वाज का बयान सुन लिया है, इस बीच अब आपको बता दें कि जो केजरीवाल है, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, अब वो हमेशा की तरह जो एक दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जो वहाँ पे जमावड़ा करते हैं, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो कट्टर ईमानदार नेता है। उनके कार्यकर्ता जो है लगातार किसी भी कमेटी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। जमावड़ा उनका हर जगह देखने के लिए मिलता है। लगातार इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी करते हैं, मानो कि अरविंद केजरीवाल एकदम सच्चे हैं और उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर आप कहेंगे बोली हुई बातें हैं, सब सही है और बाकी जो भी वहाँ पर मौजूद है वो सब गलत है। देखिए इनके कार्यकर्ता भी दफ्तर के बाहर उनका जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ जो है अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी इनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी किए जा रहे हैं, सुनिए। अभी मैं चुनाव विधायक हूँ, मेरी ये स्थिति है कि मैं आई कार्ड लेके आया हूँ। मैंने कहा भाई मैं एमएलए हूँ, मुझे विधानसभा जाने दो। देश में सर्वाधिक शक्तिशाली जो पार्टी अपने आप को कहती है, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, विधानसभा में उनका विजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष, ओम बिरला जी जो अपने आप को देश का सर्वाधिक लोकप्रिय लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, एक चुने हुए विधायक को अंदर नहीं जाने देंगे। ओम बिरला जी और मैं एक साथ विधायक बने थे एक जमाने में, और आज हमको नहीं जाने दे रहे हैं। आखिर एक चुनिंदा विधायक विधानसभा में नहीं जाएगा, आप किस किस को रोक लेंगे और क्यों रोकेंगे? हम लोग चुनाव क्यों लड़े थे कि भाई चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद हम विधानसभा में जाएं, अपने कार्यक्रम करें। हमारी प्रतिपक्ष की नेता का ऑफिस है, मैं मेरे अधिकार है लेके जाना, मैं जा सकता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं मुझे जाने दो, कह रहे नहीं जाने देंगे। ये इतनी सारी पुलिस लगा रखी है एक आदमी के लिए, शायद हो सकता है और एमएलए के लिए भी लगा रखी हो। मुझे लगता है कि ये गलत है, इसलिए भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ। भूपेंद्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही हो बर्बाद, तानाशाही हो बर्बाद, आखिर मैं मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी शाही मुर्दाबाद, मोदी शाही हो बर्बाद, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो घसीट हूँ, मैं विधायक चली जाएंगी। नहीं मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैठे हुए हैं और धीरे धीरे उनकी गाड़ी विधानसभा के अंदर बढ़ रही है। किस तरीके से यहाँ भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश नहीं। जिस तरीके से बुलाया गया, आप देखिए लगातार कर रहे हैं जो नेता अंदर जा रहे हैं। अभी तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार
तो जैसे कि आपने उनके कार्यकर्ताओं के भी बयान सुन लिए हैं, आतिशी मारलेना ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। आतिशी मारलेना भी इस मामले पर बयान दे रही थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के मुद्दे के मामले में बुलाया। मैं से भाजपा से इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है? भाजपा अन्य मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं कर रही? इस वक्त कई तरह के अन्य मुद्दे हैं, वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पर चर्चा को क्यों नहीं बुला रही है? ना विधायक ना ही मीडिया को विधानसभा के अंदर जाने दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि भाजपा जो है डरी हुई है। क्या कुछ और कह रही है वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर के मुद्दे पे बुलाया है। मैं आज बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, क्या ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है? वो दिल्ली के पोल्यूशन पे तो किसी को चर्चा के लिए नहीं बुला रहे। जो मुबारकपुर डबास में महीनों से घुटनों सीवर का पानी भरा हुआ है, उस पे तो किसी को नहीं बुला रहे। जो कालका जी, ग्रेटर कैलाश, गोविंदपुरी में कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, उस पे तो किसी को नहीं बुला रहे। जो दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ी हुई है, दिल्ली तो संभल नहीं रही है। बीजेपी की सरकार का ये हाल हो गया, सरकार ऐसे चला रहे हैं जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया है। और क्या करना है उनको? अरविंद केजरीवाल को गाली देनी है, सुबह देनी है, दोपहर को देनी है, रात को देनी है, और उसीलिए आज बुलाया हुआ है। और डर देखिए, डरते कितना है एक अरविंद केजरीवाल से। क्या आज विधानसभा में किसी मीडिया की एंट्री नहीं है? आज विधानसभा में किसी विधायक तक की एंट्री नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि बीजेपी को भी पता है कि दिल्ली की जनता अब उन्हें मारने को दौड़ रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की जगह बीजेपी को वोट दे दिया। यही बीजेपी के खौफ का कारण है। जैसे कि आपने उनका बयान भी सुन लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आखिर में जिस पूरे मामले को लेकर ये इतना हंगामा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये जो फांसी घर विवाद है, जो फांसी घर घोटाला आखिर है क्या? तो ये जो मामला है फांसी घर मामले में, इस मामले से जो है ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है, जो 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू हुआ था। तब केजरीवाल ने विधानसभा परिसर में एक जगह का उद्घाटन किया। फांसी घर के रूप में इसका उद्घाटन किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि ब्रिटिश काल में यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। लेकिन बीजेपी ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे केवल एक टिफिन रूम, भोजन कक्ष बताया था। वर्तमान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी 2025 में दावा किया था कि यह जगह वास्तव में टिफिन रूम थी, ना कि फांसी घर। उन्होंने 1911 से 1912 के नक्शे और नेशनल आइक्लेव के रिकॉर्ड का हवाला दिया था, जिसमें कोई फांसी घर का जिक्र नहीं था। विशेष अधिकार समिति इसी बात की जांच कर रही है। स्थान में ऐतिहासिक महत्व को लेकर गलत जानकारी पेश की गई। इनफैक्ट इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके इसे तैयार किया गया, जो कि पास ही नहीं किया गया था, और इसलिए यह कई सारे विवादों से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर केजरीवाल की मुश्किलें निरंतर बढ़ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।